इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्या लार्जर ऑब्जेक्टिव था, क्या हम वो अचीव कर पाए? इंडिया ने 9 टेरर कैंप्स को जाकर अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, और ये जो इंडिया की अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज ड्यूरिंग बालाकोट इन 2019? So, let's go a little further back, because that will put the strategy in perspective. तो आप देखिए, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पार्लियामेंट पे हमारे हमला हुआ और हमने मोबिलाइजेशन किया। उस समय मोबिलाइजेशन करीब 21-22 महीनों तक चला, सो मोर देन अ ईयर, और अंत में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई। दैट वाज एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण अभी ये 2008 का, जब 26/11 होता है, मुंबई अटैक, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको, अरुण शोरे आई थिंक इट वाज, हु सेड, उस टाइम हताश होकर, उनकी भावना ये थी जो बहुत भारतीयों की भावना थी, ही सेड नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट अ टूथ फॉर अ टूथ, फॉर वन आई बोथ द आईज, फॉर वन टूथ द होल जॉ। दिस वाज अरुण शोरे। केपीएस गिल, अगर आप दर्शकों ने तो शायद ना सुना हो, पंजाब, विच वॉज अगेन अ वेरी सीरियस टेरर चैलेंज, टेरर के माध्यम नज़रिए से एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूरा जो पंजाब क्राइसिस था। केपीएस गिल साहब ने कहा था, यू विल नॉट विन द वॉर ऑन टेरर बाय रनिंग आफ्टर टेररिस्ट्स, यू विल विन इट बाय ओवरवेलमिंग द एडवर्सरी। तो व्हाट वाज ही सेइंग? अब 3 दशकों से हम टेररिस्ट के पीछे भाग रहे थे, अब वी हैव गॉन आफ्टर द सोर्स, अभी हमने स्रोत पे हमला किया है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भावना क्या थी लोगों में। लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट ये जो पूरा हुआ था सॉफ्ट स्टेट वगैरह का बिजनेस। हमने कैसे देखा, पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा, साहब हम हमले करते रहेंगे, फिर 2 चीज़ें उठाएंगे, आप एविडेंस दिखाइए, बताइए किसने किया है, एंड दैट यू ट्राई। आप 3 दशक लगा दें, वो कभी प्रूव नहीं होगा। हमने कोशिश भी की, पठानकोट में हमने उनकी टीम्स को बुलाया। जब उनकी टीम्स ने कहानी सुनी, उन्हीं दहशत गर्दों से उसको घुमा दिया लीगलीज में, ये वो, तो कोई अंजाम नहीं हुआ, इट डिडंट लीड एनीवेयर। अब आप देखिए पहलगाम हमला, जो हमला होता है, उनके जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में लोग हैं, कपल ऑफ देयर मिनिस्टर्स, नजम सेठी, वो कहते हैं साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब दिस इज क्या है, वो मिर्ची पे नमक। तो हम इतने बेवकूफ़ होंगे भारतीय कि हमने पार्लियामेंट अटैक खुद कराया, हमने 26/11 खुद कराया, फिर हमने अपने पे नगरोटा कराया, मैंने एक वीडियो देखा है, होप इट इज़ नॉट फेक, DGISPR कह रहे हैं कि साहब हमने मिसाइल्स आदमपुर से लेके अमृतसर को दाग दी। आई मीन वी हैव टू बी स्टूपिड। सो माई पॉइंट इज कि वाई एम कमिंग टू दिस, कि भाई आप इनसे किस तरह की बातचीत करो। यू कैन ओनली एंगेज विथ सेंसिबल पीपल। अगर उनके रिस्पॉन्सिबल लोग कह रहे हैं साहब फॉल्स फ्लैग है कि हमने कराया, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू एंगेज? द ओनली वे यू कैन एंगेज इज विद वायलेंस। और क्या, देयर वाज नथिंग, कोई उपाय नहीं बचा हमारे पास। अब अगर ये संदर्भ है, लेट्स नॉट टॉक ऑफ व्हाट हमने जो पहले एपिसोड में बात की, हमने 2 चीज़ों की बात की थी। वन वाज कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स, उसका मतलब ये था साहब कोई उपाय नहीं बचा है, कुछ करना है, और जो जवाबी कार्रवाई है उसका केंद्र बिंदु, द सेंटर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन, और दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो ऑपरेशन सिंदूर इज द नेम गिवन टू दैट। और लेट मी पुट इट दिस वे, केपीएस गिल साहब का जो विजडम था या विवेक था, दोज हु एग्री विद दैट विजडम, विवेक, ऑपरेशन सिंदूर ने उस विवेक को यथार्थ में तब्दील कर दिया है। दैट विजडम हैज बीन क्रिएटेड इनटू अ स्ट्रेटेजिक रियलिटी। सो आई वांटेड टू गिव अ सेंस कि भाई दिस इज, ये आज की कार्रवाई नहीं, ये 10-20-30 सालों से ये हुआ है। आई वॉज अ कर्नल इन पराक्रम, आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड कि 22 महीने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। और पराक्रम के दौरान, आपको पता नहीं दर्शकों को, या इफ द व्यूअरशिप इज यंग दे वोंट रिकॉल, बट द ओल्डर पीपल विल रिकॉल, जब हम मोबिलाइज थे उसने कालू चक में सैन्य परिवारों पे हमला किया। पीपल सेड दिस इज इट, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
अब उसको आप भारतीय विवेक बोल दें, रिस्ट्रेंट बोल दें, जो बोल दें, देयर आर क्रिटिक्स. व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज द सेम क्वेश्चंस आर गेटिंग रेज नाउ. सो ये है भावना. दिस इज द बैकग्राउंड. इफ आई से इट वाज रिस्ट्रेंट, कुछ लोग बोलेंगे क्या साहब रिस्ट्रेंट है ये. बट ऑल सेड एंड डन, India operates from a moral high, because I don't think anyone would have sustained, इतनी सहनशीलता किसी ने नहीं दिखाई होगी. अच्छा, अब ये है कि भाई ये काइनेटिक्स किस प्रकार से प्रकट हुए, हाउ दे अनफोल्डेड, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, जो पहले पॉडकास्ट में ऑब्जेक्टिव मेरे समझ में ये था कि जो पाकिस्तान ने ये खेल रचा था कि भाई न्यूक्लियर कवर, न्यूक्लियर आड़ में आप टेरर रैम्पेज करो, मतलब एक दहशत गर्दी का सिलसिला. तो कम से कम वी हैव कॉल्ड दैट ब्लफ. हमने पाकिस्तान से बोला है, नॉट पाकिस्तान, आईएसआई आर्मी से बोला कि साहब आप चुन लीजिए, अगर आपने दहशत गर्दों की मदद करनी है तो यू विल हैव टू डील विद इंडियाज कन्वेंशनल माइट, यू मेक द चॉइस. बट ये नहीं होगा कि साहब आप टेरर करते जाएं और जो हमारी माइट है कन्वेंशनल वो कुछ ना करे. शोभा, अभी आप इसको संदर्भ में रखिए. हाउ कैन अ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट नॉट बी यूज्ड? इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर और आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू? Of course, this is what we talked in the last episode also, that India has only one option, and that is to strike. So, no matter how objectively I look at it, I cannot think of another option. You So we had to strike. had to strike. And we had to strike because of these people. And we Not took our because of- time. ऐसा नहीं कि हमने अगले दिन जाके हमला कर दिया. हमने उसको अच्छे कुछ 15 दिन 16 दिन का टाइम दिया, सोचा, उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई. एंड आई एम श्योर पाकिस्तान जितना कॉल आउट कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमने नहीं किया है ये टेरर अटैक. एंड इनफैक्ट आई हर्ड सोर्सेज सेइंग कि इंडिया ने खुद पहलगाम में ये इवेंट किया ताकि वो इसमें एंगेज कर सके हमारे साथ. मैंने war दूसरी में. बात भी उठाई थी आपसे कि भाई वहां हम किससे बात करें. लुक एट द नेचर ऑफ द स्टेट. जब तक ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पकड़े नहीं गए, उनके राष्ट्रपति को नहीं पता था, मुशर्रफ साहब को नहीं पता कि ये ओसामा बिन लादेन है. व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? हाउ कैन वी टॉक टू यू? 26/11 में जब दुनिया को पता था, ये डिनाई करते रहे कि साहब कुछ हुआ ही हमने नहीं कराया, किसी और ने कराया है. तो कौन है वो भूत यार, इंडिया पाकिस्तान? और जब व्हेन द टेररिस्ट वाज caught and he gave the whole story, then Pakistan admitted to it. तो इनकी जो ये कहते हैं बातचीत कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, हम बात किससे करें? If we speak to शहबाज शरीफ, he is not in a position to speak, क्योंकि उनकी जो गर्दन तो आसिम मुनीर के हाथ, आसिम मुनीर कुछ सुनते ही नहीं है के हाथ में है. So that is the other thing. Unless the Pak army submits to civilian control, Pakistan will never mature as a state. आप बात करो तो किससे बात करो? और आसिम मुनीर को बस एक ही जुबान समझ में आती है, जो जुबान उसको हम समझा रहे हैं. अब ऑब्जेक्टिवली ये देखना है साहब कि अगर ये मकसद था इनके दिमाग से टेरर, जो पाकिस्तान का की जो सामरिक प्रणाली है उसके स्मृति चिन्ह या माइंड स्पेस से अगर आपने टेरर ऑप्शन निकालना है, तो ये कितना कामयाब हुआ. अभी जो हमारी शक्ति है उसका हमने 15-20% भी इस्तेमाल नहीं किया है. बट मैं आपसे पूछता हूँ और अब आपके ज़रिए आपके दर्शकों से कि अगली बार पाकिस्तान ये टेरर स्ट्राइक प्लान कर रहा हो, माननीय DGISI, तो क्या उसको याद नहीं आएगा कि क्या हुआ लाहौर में, क्या हुआ आज जो बेस स्ट्राइक किया हमने, क्या हुआ मुजफ्फराबाद में, क्या हुआ बहावलपुर में? और क्या वो ये नहीं बोलेगा यार चलो इसको टाल देते हैं 2 महीने 1 साल के लिए? तो कम से कम इतना तो हुआ है. Have we succeeded in our objective? I think to this extent. अच्छा, मान लीजिए नहीं हुआ और ये दोबारा करेंगे, कम से कम इनको कुछ झेलना तो पड़ेगा. अभी तक तो कोई प्राइस ही नहीं पे करते थे, और इन्वेस्टिगेशन और सालों साल चलती है, फिर कोई एक आधे लोग पकड़े जाते हैं टेररिस्ट, उनका भी कुछ खास वहां पे होता नहीं है. और जो लोग हमको नसीहत देते हैं, जब आपने कासिम सुलेमानी को उड़ाया तो आपने कोई एविडेंस प्रेजेंट की थी? स्टेट्स कम टू टर्म्स on these major decisions based on evidence that they know. You can't present it to the world. जब आपने अल-जवारी को निकाला काबुल से, तो क्या कोई लीगल डॉसियर प्रेजेंट किया था? So I just cannot engage with these arguments in any logical fashion. अब देखिए बात क्या है. Now let us audit honestly how has the kinetics unfolded. पिछली बार हमने कहा था
कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स, अब उसको नाम दे दिया गया सिंदूर, ऑप सिंदूर। अब देखिए ऑप सिंदूर को एक इमोशनल अपील भी है। हम ये कह रहे हैं साहब, क्या हम आपके शो में मैंने बात की थी, दोज honeymoons which were turned into funerals, those fathers who were gunned down in front of their children। हम कह रहे हैं देखिए इस मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम आपकी जो जो वी रिस्पेक्ट योर सिंदूर, उसका हम आदर करते हैं। सो दिस इज दैट इमोशनल कनेक्ट टू इट एंड इट हैज़ अ ब्रॉड मिलिट्री पर्पस। मेरी समझ में ये जो हमने एस्केलेटरी लैडर खेला है, दिस हैज बीन वेरी एस्ट्यूट। In fact, I think it is brilliant. Now I'll tell you what we did. हमने कहा साहब देखिए, अभी भी we will hit only your terror ecosystem. We will not touch your military restraint. We will certainly not touch civilian targets. और हमने जो टेरर टारगेट्स हैं उन्हीं को लिया है, पर उसमें हमने एक बड़ा फेरबदल किया। पिछली बार हमने मारा था जाके इनको बालाकोट में, सो वेरी डिस्टेंट फ्रॉम पंजाब। ये जो पूरा खेल है टेरर, इसका केंद्र बिंदु क्या है? पंजाब। इस बार हमने मारा है रावलपिंडी, रायविंड में, बहावलपुर में। द सोर्स, दिस इज द सोर्स एंड हु पेज द प्राइस? बलूचिस्तान, वो जो छोटे प्रोविंसेस हैं इनके, सारी, आई शुडंट यूज द वर्ड, सारी बदमाशियां तो यहीं से हो रही हैं। तो हमने इधर मारा है। बहावलपुर जो है, आई कमांडेड दी भटिंडा कोर। बहावलपुर कोर कमांडर वाज माय ऑपोजिट नंबर। ये जो मरकज है ना, ये था क्या, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अ फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ टेरर, जहाँ पे शूटिंग रेंज है, माइंड ट्रेनिंग का रेंज है, वो मरकज में होता है। यहाँ इनकी पूरी ऑब्स्टिकल कोर्स होता था। दे वर ट्रेन, इट वॉज अ टेरर ट्रेनिंग एकेडमी। इट रन्स इनटू एकर्स। इट माइट पुट मोस्ट मिलिट्री एकेडमीज ऑफ द वेस्ट टू शेम। टेरर ट्रेनिंग एकेडमी, उसको मारा है हमने। और जब उसमें से जो मरे दहशतगर्द, आप उनको साहब स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। देयर कॉफिन्स हैव बीन ड्रेप्ड इन द पाकिस्तानी फ्लैग। सो पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई दहशत नहीं चलेगी, टेरर इन द टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट नहीं चलेगी। और हमने इनको ये सिग्नल किया कि भाई देखिए, हमने सिर्फ आपके टेरर इकोसिस्टम्स को मारा है, एस्केलेटरी डोमिनेंस हमारे हाथ में है। अब आप निर्णय कर लीजिए आपने क्या करना है। डू यू विश टू एस्केलेट और यू डू नॉट विश टू एस्केलेट, बट टेरर कैन नॉट बी यूज्ड। सो दिस, आई थिंक, in military parlance is as fair as it gets.